हेलो दोस्तों। सीए फाउंडेशन में बच्चे क्यों फेल होते हैं, क्यों मार्क्स कम आते हैं, इनमें से कुछ गलतियां मैंने भी करी थी जब मैं सीए फाउंडेशन में था। एंड ये जानने के लिए मेरी वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सबसे बड़ी पहली मिस्टेक होती है कि बच्चे सारी सब्जेक्ट्स की पूरी तरीके से हर चैप्टर्स की स्टडी नहीं करते, कुछ चैप्टर्स छोड़ देते हैं। जैसे कि सर भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि हाँ ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो। या फिर वो कभी नहीं बोलते होंगे कोई कोई टीचर्स कि आपको लगता है कि हर चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ बच्चे कोई कोई चैप्टर जो डिफिकल्ट होता है वो छोड़ दे। जैसे कि फाउंडेशन के अंदर अकाउंट्स के अंदर कंपनी अकाउंट्स हो गया, कि किसी किसी को फाइनल अकाउंट्स भी लगता है, किसी को एनपीओ भी लगता है, किसी को और दूसरा चैप्टर भी लगता है। तो आप ये गलती मत करना, आप इसको एंड मोमेंट तक छोड़ना मत। अगर आपको जिस दिन टीचर पढ़ाए, अगर वो आपको चैप्टर रियली अंदर से आपको फीलिंग आ रही है नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो घर पे आकर उसको दोबारा देखना। जैसे कि 2 क्वेश्चन आपके टीचर्स ने करा दिए कोचिंग में, तो आप वही वापस घर पे आके 2 क्वेश्चन वापस देखना। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या एंट्री होती है, कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे चैप्टर पहले से। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ के अंदर आपको लग रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये वाला चैप्टर मेरे को हार्ड जा रहा है, तो जिस दिन आपके लेक्चरर ने ये चैप्टर पढ़ाया उसी दिन आपको वापस शाम को बैठकर एक बार रिवाइज करना है, ये चैप्टर खुद से रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मेरे को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया मेरे अंदर, या मेरे को थोड़ा सा इजी जा रहा है चैप्टर, ताकि आपको एंड मोमेंट पे तक डिफिकल्टी ना हो उस चैप्टर में, ठीक है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरा पहला सजेशन यही है कि आपको पूरी सब्जेक्ट्स की सारे चैप्टर्स की स्टडी करनी चाहिए अच्छे से। अब दूसरी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ना उनको लगता है कि मेरे को तो चैप्टर्स आ गए सारे, मेरे को पूरा अच्छे से पढ़ाई हो गई है, अब सीधा मैं फाउंडेशन का एग्जाम दूंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि अगर आप सीधा एग्जाम दोगे तो आपको फेल का नतीजा आ सकता है आपके सामने। फिर स्टूडेंट्स फेल होंगे, फिर बोलेंगे कि यार सीए एग्जाम हार्ड है वगैरह वगैरह, क्या क्या सोचेंगे पता नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। जैसे कि कोई कोई कोचिंग सेंटर के अंदर हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट लेते हैं, कोई कोई वीकली टेस्ट लेते हैं, कोई 2-3 चैप्टर में एक बार टेस्ट लेते हैं। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप खुद के ऊपर डिपेंड करते हो कि हाँ मेरे को कब टेस्ट देना है, कि आप 2-3 चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट देते हो, या एक चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट देते हो, या वीकली मॉक टेस्ट देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोचिंग वाले के अंदर कोचिंग वालों के डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको टेस्ट जरूर देना है। आप टेस्ट से क्या होगा, आप टेस्ट देते वक्त भी ये भी मत करना कि हाँ अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो घर पे बैठकर कोई कॉपी निकाल के क्वेश्चन देखकर आप सीधा आंसर देकर टीप रहे हो, ये गलती मत करना। अगर आप कोचिंग में हो तो चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग करते हो कभी टेस्ट मत देना। टेस्ट में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फेल हो जाओगे, हो जाओ फेल, इसमें क्या है, फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वो वापस वो चैप्टर पढ़ना है, वापस चैप्टर को वो आपको इंप्रूव करना है। अगर आप ये सोचो कि अगर कोचिंग में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में फेल हो गए ना तो आपको वापस 6 महीने बाद दूसरा अटेम्प्ट लगेगा सीधा। वो नहीं होता नवंबर के बाद मई के बाद वापस नवंबर, वो वाला सीन हो जाएगा। वो वाला सीन नहीं करना चाहते हो तो आप टेस्ट देते जाओ, ठीक है, रेगुलर टेस्ट दो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मेहनत करो। और ये था मेरा दूसरा सजेशन। अब तीसरी मिस्टेक ये करते हैं, बेसिकली तीसरा नहीं, मेरे को फर्स्ट पार्ट लेना चाहिए था, फर्स्ट मिस्टेक ये लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो आप इसको तीसरा मान लो या फर्स्ट मान लो, आपकी मर्जी। तो आपको ये मिस्टेक ये है कि आप जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर्स परचेस करते हो, तो ऑनलाइन के अंदर आप क्या करते हो, सुबह लेक्चर चालू कर देते हो और लेक्चर के बीच बीच में कुछ खाते रहते हो, या फिर किसी से बात कर लेते हो पॉज करके, या फिर वही लेक्चर अगर आपका मूड नहीं है तो बंद करके फिर वापस शाम को ओपन करते हो। ये गलतियां मत करो, आपका इससे डिस्ट्रैक्शन होगा। फिर आप बोलोगे कि हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह सर्च करोगे यूट्यूब के अंदर, आपका फोकस नहीं बढ़ेगा, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ेगी, तो बढ़ेगी कहां से अगर आप ऐसे पढ़ोगे। तो ऐसे मत पढ़ो। अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर पढ़ रहे हो, आप एक बार लेक्चर ओपन कर ले तो पूरा डेडिकेशन होकर फोकस होकर एक जगह बैठकर पूरा रिवाइज करो, पूरा याद करो वो, और जब पूरा समझो और कॉपी के अंदर नोट करो जो भी आप पढ़ते हो वैसे जैसे, ठीक है। आपको पूरा का पूरा जब तक एक लेक्चर खत्म नहीं हुआ तब तक आपको बीच में ना उठना है, बस आपको पानी की बोतल लेनी है और वो पास में रख देनी है। आपको अगर थोड़ा बहुत पानी पीना हो तो एक एक सिप लेते रहना, आपको बीच में बार बार नहीं उठना है। एक लेक्चर पूरा खत्म हो गया तो थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हो, फिर वापस दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर दो। वो पूरा खत्म होने के बाद ही तीसरा लेक्चर स्टार्ट करना है, फिर रेस्ट लेना, ठीक है। आपको बीच बीच में उठना नहीं है। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, जो लेक्चरर्स पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास चालू है, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है लॉ के अंदर, या फिर कोई सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे टीचर्स, ठीक है, तो आप बीच बीच में क्या करते हो, बातें करने लग जाते हो, या टीचर्स से के साथ अगर मस्ती करना लग जाते हो, फालतू के क्वेश्चंस पूछने लग जाते हो, या फिर आप इरिटेट करते रहते हो, या बीच बीच में जैसे नहीं होता कोचिंग के अंदर धीरे से वाइब्रेशन मोड पे मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चलाने लग जाते हो। ये सब नतीजे क्या है, ये सब फेल के नतीजे। अगर आपको फेल नहीं होना है तो आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, इसका एक ही वन एंड ओनली सॉल्यूशन है। तो आप ये थर्ड गलती, या फिर आप मेरे हिसाब से ये फर्स्ट में आना चाहिए था, तो ये फर्स्ट गलती कभी मत करना।
और ये था मेरा तीसरा सजेशन, या आप इसको फर्स्ट सजेशन मान सकते हो। चौथी गलती ये है कि आपने पढ़ लिया, आप टेस्ट भी दे रहे हो साथ साथ में, लेकिन आप रिवाइज नहीं कर रहे। जैसे कि आपने पढ़ लिया, आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट भी दे रहे हो, लेकिन जो एंड मोमेंट आता है, जो एंड का 3 महीना होता है, उसके अंदर आप ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे। आप रिवीजन करो। अगर आपको लग रहा होगा कि बीच बीच में कि मेरा ये चैप्टर नहीं हो रहा ढंग से, तो आप टेस्ट के टाइम अच्छे से रिवाइज करो वो, और अच्छे से टेस्ट दो। आप जितना अच्छे से रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे, उतना आपके पासिंग का परसेंटेज बढ़ेगा। आप उतना ज्यादा अच्छे से नंबर से पास हो सकते हो। तो आप रिवीजन पे फोकस करो और अच्छे से रिवीजन करना और पास होना। और ये था मेरा फोर्थ सजेशन। अब मैं बात करता हूँ मेरी क्या क्या गलती थी जो मैंने सीए फाउंडेशन में करी थी। तो सबसे पहली गलती ये मेरी थी कि मैंने पूरी पढ़ाई नहीं करती। जैसे मैंने बोला था कुछ चैप्टर स्किप करना, वो मैंने चैप्टर स्किप करे, एंड मोमेंट तक छोड़े, फिर एग्जाम के अंदर एंड मोमेंट में टाइम नहीं मिला तो मैंने पूरा स्किप कर दिया। तो आप ये वाली गलती मत करना। अब दूसरी मेरी ये गलती थी कि मैंने ऑनलाइन के अंदर लेक्चर्स पढ़ रहे थे, तो लेक्चर पढ़ा लेकिन बीच बीच में वही जो मैंने बताया, वो पॉज करना, उठना, बैठना, ऊपर सुबह मॉर्निंग में लेक्चर ओपन करना, फिर बीच में बंद कर देना, शाम को वापस कंटिन्यू करके देखना। तो ये वाली गलती भी मत करना, ठीक है। अब तीसरी गलती मैंने ये करी थी कि जब मैं पढ़ता था, टेस्ट भी देता था, लेकिन जिस समय टेस्ट आया, अनाउंस हुआ और टेस्ट का पेपर आया, उस समय मेरी अगर कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई की तैयारी नहीं हुई तो मैं वो टेस्ट स्किप कर देता था। चाहे जितना भी आता हो, आप टेस्ट दो, टेस्ट को स्किप कभी मत करना। ये वाली मेरी गलती थी। तो ये थी मेरी गलतियां। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी ये गलतियां ना करें जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।